बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। दुश्मन को हमारे इत्तेहाद से अपने मज़मूम मकासद में मायूसी का सामना होगा। DGISPR ने लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त की। इस मौके पर उन्होंने ऑपरेशन बिन्यान मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को कौम की कामयाबी करार दिया। DGISPR ने कहा है कि कौम बिला मजहबी इम्तियाज दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतहयाब होती है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग तारीख और कौमी नस्बुलैन के बदौलत यकदिल यकजां हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन और तरक्की पसंद मुल्क है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारे कौमी ताकत की एहसास है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती इत्तेहाद से अपने मज़मूम मकासद में मायूसी का सामना होगा। वतन के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का किरदार बहुत अहम है। इस मौके पर तलबात ने ऑपरेशन बिन्यान मरसूस की फतह पर फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। अदालतों से हुक्म इम्तना, ईवान बाला की कार्रवाई में मुदाखलत है। सेनेट इजलास में बहस। पैनल ऑफ चेयरमैन इरफान सिद्दीकी की सदारत में सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर सैफुल्लाह अबरू ने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी FTEHA गलती करता आ रहा है। इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर बैंक स्टेटमेंट निकालें तो बहुत सारे मामलात में बड़े बड़े वज़रा भी शामिल हैं। वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स रियाज हुसैन पीरजादा ने जवाब दिया कि इतने साल से FTEHA के प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शहादत अवान ने मामला मुताल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया है। इस मौके पर सेनेटर सलीम मानवीवाला ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि सेनेट के कायमा कमेटी की समातों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये सेनेट की कार्रवाई में मुदाखलत के मुतारिफ है। उन्होंने कहा है कि ईवान की कभी अदालतों की कार्रवाइयों में मुदाखलत नहीं की, हालांकि कानून मना नहीं करता। अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाए और इन्हें अभी हदायत की जाए। ऐसे मामलात में स्टे दिया जा रहा है जिनके हवाले से कोई केस ज़ेर-ए-इल्तवा नहीं है। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि मामले पर अटॉर्नी जनरल को बुलाना चाहिए। मामला वज़ीर कानून के सामने रखेंगे। हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर भी गाफिल नहीं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हमशीरा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने वाज़िया किया है कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर पर गाफिल नहीं। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में अब भी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन कानूनी सिफारती मदद फराहम करने की कीन दहानी कराई है। मज़ीद बरा इस ज़मन में वज़ीर आज़म न सिर्फ पहले ही साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिख चुके हैं, बल्कि वज़ीर आज़म ने इस मामले में मज़ीद पेशरफ्त के लिए वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ की सदारत में एक कमेटी भी तश्कील दी है। कमेटी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से इस हवाले से राब्ते में रहेगी और दरकार मुमकिन मामनत के लिए काम करेगी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म की हदायत पर हुकूमत की जानिब से पहले भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में सफारती कानूनी मदद फराहम की जाती रही है। सूबे में ऑपरेशन किसी सूरत कबूल नहीं, गैर तालिबान को खत्म करना होगा। अली अमीन गन्नापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि सूबे में पहले होने वाले ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं हुआ, आइंदा कोई ऑपरेशन कबूल नहीं। उन्होंने मुतालबा किया है कि वफाकी हुकूमत सूबे में किसी भी कार्रवाई से पहले हमें तमात मिले। इनका कहना था कि दहशतगर्द हमलों में आम आवाम भी निशाना बनते हैं। बॉर्डर पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी रोकना वफाक की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अली अमीन गन्नापुर ने कहा है कि सूबे के अंदर वफाकी फोर्स को कार्रवाई की कोई इजाजत नहीं देंगे। ऐसा करने से पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। वज़ीर आला का कहना था कि बार बार कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जरगा भिजवा दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अफगानिस्तान में हमारे सूबे की बात नहीं कर सकते। APC में फैसला हुआ है कि अब हम किसी भी किस्म के ऑपरेशन नहीं करने देंगे। गैर तालिबान को ख़त्म करना होगा। हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हें फौरी सूबे से निकाला जाए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस फोरम की जानिब से मुकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रियाद, दमाम, जद्दा समेत दीगर शहरों और मुल्कों से पाकिस्तानी सरमायाकारों, सनतकारों और कारोबारी अफराद ने शिरकत की। मजीद देखते हैं रियाद से आबिश अमन चांद की रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस फोरम की जानिब से मकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रियाद, दमाम, जद्दा समेत दीगर शहरों और मुल्कों से पाकिस्तानी सरमायाकारों, सनतकारों और कारोबारी अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक का कहना था कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी सरमायाकार पाक सऊदी तिजारती व माशी तलक़ात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं।
उनकी तवानाइयाँ दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताउन को नई जेत दे सकती है। सफारत खाना पाकिस्तान और कम्यूनिटी को एक साथ मिलकर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अपना किरदार अदा करें। मेरे ख्याल में इस तरह की जो तकारीब हैं वो इसलिए बहुत अहम है कि इससे हमें एक तो आपस में नेटवर्किंग का मौका मिलता है और जो सफारत खाना और कम्युनिटी का ताउन है वो बेहतर होता है। तो आज की तकरीब में भी हमने ये जो है डिस्कशन ये हुआ कि किस तरह से हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शोबे हैं, मुआशी शोबे, जिसमें आपका मैन पावर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तिजारत है, किस तरह से कम्युनिटी जो है अपना किरदार अदा कर सकती है और मुल्क की तरक्की में जो है उस एक अहम रोल कर सकती है। इन्वेस्टर्स फोरम के सदर गुलाम सफदर का कहना था कि सऊदी अरब में सरगर्म पाकिस्तानी सरमायाकारों के दरमियान रवाबत को मजबूत बनाकर न सिर्फ उनके कारोबार को तरक्की दी जा सकती है बल्कि पाकिस्तान में रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे, जिससे मुल्क की माशियत को इस्तेकाम मिलेगा। I also appreciate the attendance of our investors guests from Dammam and Dubai. Your participation reflects a collective commitment to shared value we uphold. Before starting my talk, I really appreciate and thanks तकरीब से डॉक्टर शगुफ्ता ज़री, राना अब्दुल रऊफ, राजा खालिद, चौधरी शफकत महमूद, चौधरी नजर जट, मलिक मोहम्मद बिलाल समेत दीगर ने भी इस आरे ख्याल किया। As I already talked about myself, I'm working as a chief architect in Ministry of Tourism. Right now, having a master's degree in blockchain and cryptocurrency. I really enjoyed all the presentations that were made once this program started. Actually, the contribution you have made to the economy of the kingdom has indirectly built a very positive image of Pakistan. And this is the image where we are making additions. You are not living in Pakistan, but you are serving the interests of Pakistan. I also appreciate the attendance of our investors guests from Dammam and Dubai. Your participation reflects a collective commitment to shared value we uphold. जद्दा से आए हुए चौधरी शफकत महमूद साहब और हमारे दुबई और रियाद, जद्दा से जो दमाम से जो बेल से आए हैं, उन सारे और अहले हाज़रीन महफिल को सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद राजा है और मैं इस फोरम का वाइस चेयरमैन हूँ। आज मेरी प्रेजेंटेशन फोरम के इंट्रोडक्शन की है। तकरीब के खिताब पर पाकिस्तान इन्वेस्टर्स फोरम की वेबसाइट का इफ्तिताह भी किया गया ताकि पाकिस्तानी सरमायाकार इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। कैमरा टीम के साथ आबिद शमून चांद, चीफ रिपोर्टर, पक्की खबर, सऊदी अरब। गोजे खान मेट्रो सिटी हाउसिंग सोसाइटी के बरसाती नाला में नौजवान डूब गया, जिसकी लाश को ताहाल ना निकाला जा सका। वालिदैन भूखे प्यासे नाले के किनारे बैठे बच्चे की लाश का इंतजार कर रहे हैं। मजीद जानते हैं गोजे खान से वहीद मलिक की इस रिपोर्ट में। मेट्रो सिटी गुजा खान की हाउसिंग सोसाइटी अतराफ में कच्ची आबादियों के लिए डरावना ख्वाब साबित हुई। गुज़श्ता दिनों की बारिश से नाले में तुग़यानी से पानी घरों में दाखिल हो गया, जिससे अतराफ की आबादी में न सिर्फ घरेलू सामान तबाह हुआ बल्कि कीमती मवेशी भी सैलाबी रेले की नजर हुए। 17 साल अरमान भी गुज़श्ता रोज सैलाबी रेले की नजर हो गया था। नौजवान की लाश ताहाल बरामद न हो सकी। वालिदैन गम से निडाल नाले के किनारे बैठे बेटे की लाश का इंतजार कर रहे हैं। इलाका की फिजा सोगवार दिखाई दे रही है। बरसाती नाला में रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। रेस्क्यू टीमों ने नौजवान की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन 10 किलोमीटर तक फैला दिया है। अहले इलाका ने इंतजामिया की अदम तावन के बायस रात को GT रोड भी ब्लॉक कर दी थी। अहले इलाका का बरसाती नाला पर तजावजात कर नोटिस लेने का मुतालबा भी है। हाउसिंग सोसाइटी से कबल ये नाला कई 100 मीटर चौड़ा था। तजावजात के बायस इस नाला की चौड़ाई सिर्फ 20 मीटर के लगभग रह गई है। बरसाती नाला को आबादी की तरफ पुख्ता किया जाए तो मजीद नुकसान से बचा जा सकता है। अहले इलाका का कहना था कि अगर नाला पुख्ता न किया गया तो बरसाती पानी हर बार हमारे घरों में दाखिल होता रहेगा। गरीब बंदा मैं उजड़ गया वहाँ जी, ते मेरी हमायत करो जी। वजीर आला पंजाब सारे जनाब अली शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, चीफ, मेरी मदद करो जी। 2 दिन हो गया जी, मेरा बच्चा है, मैं रुलदा फिरदा कस्सी दे, कोई मेरा बच्चा बरामद नहीं हो रहा जी।
नहीं तो लोगों के बच्चे बड़े बड़े लभ जाते हैं, लेकिन मेरा थोड़े जे पानी के विचों बच्चा नहीं लभन दिया जी। तो साडे आ सारे घर रुड़े पे ने, पानी पिछों छड़ दिंदे ने जी, ते असीं रुड़ जाने आ। साडा कोई बंदोबस्त करो जी, असीं बहुत गरीब हाँ जी, दिहाड़ीदार हाँ, मजदूर हाँ, साडे कोल कुछ भी नहीं। जिहड़ा कुछ हुंदा है वो साडा रोड़ दिंदे ने जी। ते साडी कोई हमायत करो, कोई मदद करो। आ जिहड़े बड़े अफसर गए ते बड़ी मेहरबानी हो तुहाडी, ठीक आ। ते लिहाजा मेरा 2 दिन हो गए ने बच्चे, अज 2 दिन पूरे हो गए ने जी। 1:30 वजे का 2 वजे का वाकया सीगा, ठीक है ना। असी पहले आए ने, वन वाले भी आए ने, उन्होंने को नहीं सानू तसल्ली दी। बाद च फिर साडे खिलाफ ही उन्होंने वीडियो चाड़ दित्तियां ने, वीडियो चाड़ियां ने, साडे खिलाफ ही चाड़ियां ने। फिर असी रोड बंद किया ने, फिर आखिर जी असी राती शुरू करा ने। कौन ही राती शुरू किया? पुलिस वाले भी आए ने, अफसर भी आए ने, उन्होंने आख्या जी असी राती शुरू करावांगे। वो नहीं शुरू किया। सुबह 7 बजे आए ने, खाली इथों बाहरों फिरे ने, फिर किते चले गए ने। फिर असी अपनी मदद इत्थे आप खुद करते रहे। बाद च भी असी बंदे अपने माड़े ने, यह जड़ा एरिया सारा असी आप खुद अपने हथी नाल क्लीयर किया ने, ठीक है ना। अगे लगे हुए ने, हुण पता नहीं अगे लगे या ना लगे, इस असी नहीं आख सकते। सर जी पानी का ये नदी है, काफी अरसे से आ रहा है, लेकिन ये जो आगे पीछे सोसाइटीज बन गई है ना, इन्होंने अपने एरिया कवर कर लिए हैं, तो वो जो पानी का बहाव है ना, वो गांव में सारे घरों में चला जाता है। इस वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है, काफी जानवर वगैरह हमारे काफी आगे पीछे बहुत नुकसान हुआ है। ये सोसाइटी वाले इन्होंने अपना बंदोबस्त किया हुआ है, गरीब लोगों की परवाह नहीं है। उल्टा जो है घर वगैरह इनके वो उन्होंने फारा करवा दिए हैं, प्रेशराइज करते रहते हैं इनको। ये बेचारे बड़े परेशान है इस वजह से। कोई बंदोबस्त भी नहीं पक्का सा कर रही है। कोई बंदोबस्त कर देना, चलो गरीब बंदे रहने के काबिल हो जाए। ये सारा मजदूर तबका बेचारे कह के पुकारे कर करके थक चुके हैं ये सारे। इसी वजह तो सानू ज्यादा महसूस होया कि ज्यादा पानी अगे भी आते रहते हैं, लेकिन नॉर्मल आके निकल जाते। जगह बहुत होती है, ऐसी नाल क्लोजिंग हो गई है। हमें कल तकरीबन 4 बजे करीब एक कॉल मौसूल हुई कि एक नौजवान पानी में डूब गया है, तो हमने फ़ौरन उस पर रिस्पॉन्ड किया और तकरीबन 10 मिनट में हम यहाँ रिस्पॉन्स कर गए थे। हमने अपने ड्राइवर्स को पानी के अंदर उतारा, जहाँ पे फ्लोज कम था, जहाँ फ्लो ज़्यादा था वहाँ हमने इंतजार किया कि यहाँ पे फ्लो कम होने के बाद ड्राइवर को उतारें। मीनवाइल हमने अपनी बोट को वहाँ उतार के हम बोट को आगे लेके गए हैं और साथ साथ लाइन सर्च को हमने स्टार्ट किया। रात तकरीबन हमने 1 बजे तक सर्च की, विद सर्च लाइट्स भी हमने यूज़ की, और रात में हमारी टीम इधर ही सुबह सनराइज़ के साथ हमने दोबारा अपने सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया। और अभी तकरीबन 24 घंटे होने के साथ साथ हमारी बोट यहाँ से जेलम के करीब पहुँच चुकी है और हम खुद यहाँ लाइन सर्च हमने जारी रखी हुई है। क्योंकि वाटर रिसीड कर रहा है, तो उम्मीद है कि हमें बॉडी किसी बैंक पे या किसी ट्रेंच पे हमें इंशाल्लाह मिल जाएगी। कैमरा टीम के साथ वहीद मलिक, पक्की खबर, गुज्जर खान। बारिशों का चौथा स्पेल आज फिर मुल्क भर में तबाही मचाने को तैयार। जाम भाग अफराद की तादाद 266 हो गई। उधर गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। सकरदू में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में शदीद तबाही मच गई, जहां 15 लापता सियाहों की तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद लाशें बरामद हुई और जाम भाग अफराद की तादाद 6 हो गई है। ननकाना साहिब के लापता अफराद का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। आज़ाद कश्मीर में बारिश से तबाहशुदा इलाकों के रास्ते बहाल नहीं हो सके। हजारों मुसाफिर और सियाह फंसे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क से फिजाई और ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है, जबकि ज़िला गांचे के सैलाब मुतासरीन बदतरीन मुश्किलात से दुचार हैं। पंजाब के जनूबी ज़िला राजनपुर में कोई सलमान के पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई है। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और जिना बैराज पर दरमियाने दर्जे, जबकि तरबेला, तोनसा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब में हेड मराला और हेड कादराबाद पर भी निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। फसलों को कटाव का सामना है और मुख्तलिफ देहात के कई एकड़ जमीन दरियाबर्द हो चुकी है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज शेड्यूल सामने आ गया। पाकिस्तान का T20 स्क्वाड 2 ग्रुपों में ढाका से दुबई जाएगा। दुबई से पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए अमेरिका जाएगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 31 जुलाई को खेला जाएगा, दूसरा मैच 2 अगस्त और तीसरा मैच 3 अगस्त को खेला जाएगा। तीनों मैच फ्लोरिडा में खेले जाएंगे। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान को सीरीज में 1-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।